अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये जो जनरल नॉलेज का ये जो सीरीज है हमने स्टार्ट की है, तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो पढ़ा था कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस पढ़े थे। उससे पहले हमने बैटल से रिलेटेड जो है वो लेक्चर्स किया। उससे पहले जो है वो स्ट्रीट से रिलेटेड किया। अब आज जो मैं करवाऊंगी आपको वो है स्ट्रीट्स जो है इम्पोर्टेंट स्ट्रीट्स, उसके बारे में ये लेक्चर होगा। बट आपको ऐसे रटा नहीं लगवाना, आपको जो है वो विजुअल्स दिखाने हैं ताकि आपकी जो मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से है, ये फैक्ट्स फिगर्स ये चीज़ें ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएं। ओके, तो मैं आपको अभी वो दिखा देती हूँ, पहले पिक्चर्स और जो है वो डिफरेंट चीज़ें इन स्ट्रीट से रिलेटेड। देन आई यू नो discuss these one liner like questions. Okay, right? So या चलते हैं पिक्चर्स की तरफ, राइट? ओके, सो बॉन्ड स्ट्रीट जो है वो लंदन में है। ये आपके सामने ये बॉन्ड स्ट्रीट है। ओके, अब इसी में से आपको पता चल रहा है कि बॉन्ड स्ट्रीट में जैसे ये बने हुए ना शॉपिंग के शॉप्स बने हुए हैं, तो ये रिच शॉपिंग स्ट्रीट है लंदन की, राइट? इधर लग्जरी शॉप्स हैं, ज्वेलरी की जो है वो आपको शॉप्स मिलेंगी। ओके, और बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, डिजाइनर ब्रांड्स, वो आपको मिलेंगे। तो ये स्ट्रीट देखें, खुद से ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है वो ये पिक्चर है कि इधर जो है वो आपको लग्जरी शॉपिंग, ज्वेलरी, डिजाइनर ब्रांड्स मिलेंगे। इसे हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रीट, जो लंदन में है। ओके, देखें, वेरी ब्यूटीफुल, कितनी साफ सुथरी स्ट्रीट्स हैं, कितने अच्छे शॉप्स बने हुए हैं, ये देखें। तो ये सारे जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। ओके, ये देखें, ये सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं और ये मॉल्स बने हुए हैं। ये बॉन्ड स्ट्रीट है बेसिकली। ओके, तो ये लंदन में है। थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी भी इसकी बता देती हूँ कि बॉन्ड स्ट्रीट located in London, it is famous for the luxury shopping, jewelry and designer brands. ओके, बॉन्ड स्ट्रीट क्या है? ये स्ट्रीट है, रिच शॉपिंग स्ट्रीट ऑफ लंदन है। ओके, लग्जरी शॉप्स हैं इधर, ये देखें सारे लग्जरी शॉप्स हैं। ज्वेलरी इमेजेस भी आपको दिखाई मैंने, जैसे ये देखें। ओके, एंड हाई एंड शॉपिंग का ये जो है वो सेंटर्स हैं इधर बने हुए हैं, राइट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये दलाल स्ट्रीट जो है, अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, क्योंकि ये हिंदी का वर्ड है, दलाल हो क्या आप, या दलाल स्ट्रीट जो है, तो ये मुंबई में है। ओके, इंडिया में। इट इज होम टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज के लिए फेमस है। इंडियाज वॉल स्ट्रीट है ये, ऐसे समझें। स्टॉक मार्केट, जैसे ग्राफ जो है ये ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, तो ये दलाल स्ट्रीट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है। ये देखें, ये सारे जो डेटा है, ये इसकी मेन जो बिल्डिंग की जो फ्रंट साइड है उस पे ये शो किया हुआ है इन्होंने, राइट? ये देखिए अंदर से। एंड देन दिस वन, अब ये वो आपने पढ़ा है ना, बुल मार्केट एंड बियर एंड बुल। ओके, बुल मतलब जब राइज हो रहा है। ओके, आपके आपके शेयर्स जो हैं उनकी प्राइस राइज होती है, तब उसको हम कहते हैं बुल। ओके, तो ये बुल देखें बनी हुई है, बुल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई। ओके, तो ये पिक्चर्स भी शो हो रही हैं। दलाल स्ट्रीट इज अ शॉर्ट बट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट स्ट्रीट इन मुंबई फोर्ट district that serves as the heart of India's financial industry। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। ओके, दलाल स्ट्रीट हमने पढ़ा। ये जो है वो इंडिया की वॉल स्ट्रीट समझें आप। अब आ जाते हैं डाउन 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जो अभी अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो है यूके का प्राइम मिनिस्टर जो है वो रहता है। ओके,
तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी, पैलेस बताया था, वो कौन सा था आप बताएं कमेंट बॉक्स में, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था जहाँ पे यूके के किंग्स रहते हैं एंड क्वींस रहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लास्ट लेक्चर मेरा सही से सुना होगा तो आपको जरूर वो याद होगा। ओके, बी से था उसका नेम, आप लिखिएगा। ओके, 10 डाउनिंग स्ट्रीट की बात करें तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट मैंने लास्ट क्लास में आपको दिखाई थी। इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट मिनिस्टर, इट इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द यूके प्राइम मिनिस्टर। ओके, ये देखें 10 लिखा हुआ है। ओके, यूके के प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंसी है, प्राइम मिनिस्टर की। पीएम ऑफ द यूके लिव्स इन नंबर 10। ओके, ब्लैक डोर विद द 10 यूके फ्लैग भी है। राइट, तो ये जो है वो इनकी पिक्चर्स हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट की, ये अंदर से व्यू है। वाइट हॉल भी आप ये देख सकते हैं, इस पे वाइट कलर का भी कलर किया हुआ है। तो डाउनिंग स्ट्रीट, ओके, सिटी ऑफ द वेस्टमिनिस्टर। राइट, तो ये लिखा हुआ है इस पे, ये सारी जो है वो इसकी पिक्चर्स हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, एल्गिन स्ट्रीट के बारे में। इसमें थोड़ी सी पीडीएफ में करेक्शन की नीड थी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी लिखा हुआ था कि वो शॉर्टेस्ट स्ट्रीट है, तो ये शॉर्टेस्ट स्ट्रीट नहीं है। शॉर्टेस्ट स्ट्रीट जो है वो अभी अभी नजर पैलेस है, अभी नजर पैलेस है। ओके, एलिगिन स्ट्रीट जो है इसके जो है वो, ये जो है वो कनाडा में है। ओके, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रीट नहीं है, इसकी पिक्चर आप जो है वो गूगल पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये शो नहीं कर रहा। बट ये जो शॉर्टेस्ट है ना स्ट्रीट, ये स्कॉटलैंड में है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। ओके, ये जो है वो शॉर्टेस्ट स्ट्रीट है। ओके, एबेनेजर स्ट्रीट। थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं हम लोग, तो ये वो स्ट्रीट है जो शॉर्टेस्ट स्ट्रीट है। आगे हम लोग आज, अब ये देखें, ये शॉर्टेस्ट की बात हो रही है, आगे आपको आएगी नैरोएस्ट भी आएगी। ओके, बट शॉर्टेस्ट स्ट्रीट की बात हो तो एवन नज़ीर पैलेस जो है वो स्कॉटलैंड में है, टाइनी स्ट्रीट में लेवल शॉर्ट स्ट्रीट। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं कि यंग स्ट्रीट टोरंटो, ओटावा। ओके, ये टोरंटो में होगी। यंग स्ट्रीट हम लोग देख लेते हैं अभी। तो ऑफन साइटेड एज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट, अब देखिए कितनी जो है वो शाहकार बनी हुई है। ओके, ये टोरंटो में है। राइट, कनाडा, कनाडा में है। मोस्ट हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट थ्रोफेयर्स, जो इधर ये जो फेयर्स होते हैं ना, मेले वगैरह लगते हैं, या हम लोग कहें कि इवेंट्स हो रहे होते हैं, सेलिब्रेशंस, तो उसकी वजह से ये हिस्टोरिकली फेमस है। इट सर्व्स एज अ सेंट्रल नॉर्थ साउथ स्पाइन। ओके, राइट, so the downtown Toronto and the continuous north through the several municipalities in the greater Toronto area. Okay, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। यंग स्ट्रीट टोरंटो कनाडा में है। ऑफन साइटेड इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट भी कहते हैं इसको। ओके, लॉन्ग स्ट्रीट समझ रहे हैं। शॉर्ट स्ट्रीट कौन सी मैंने अभी आपको बताई, वो आप बताएं। ये बिल्कुल ये वाली जो है एबेनज़ीर पैलेस जो स्कॉटलैंड में, ये शॉर्टेस्ट है। अब ये लॉन्गेस्ट स्ट्रीट भी इसको कहा जाता है, यंग स्ट्रीट टोरंटो कनाडा। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं नैरोएस्ट स्ट्रीट पे, ये आपको मैं दिखा लेती हूँ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये नैरो कैसे है, बहुत ज्यादा नैरो है, इसमें जस्ट एक बंदा जो है वो गुजर सकता है इजीली। ये है बिल्कुल ये वाली जगह है ना, ये देखें कितनी कम है और कितनी जो है वो नैरो है। ओके, इसका नेम जो है वो विकोलो डेला विरिलीटा। ओके, ये नेरोस्ट स्ट्रीट है, देख लें। ओके, नेरोस्ट स्ट्रीट। राइट, तो एक्सट्रीमली नैरो एल है इसका रोड, एक्सट्रीमली नैरो रोड है, एल मीन्स रोड। ओके, केनाल की बात करें, केनाल स्ट्रीट की, तो केनाल स्ट्रीट जो है वो बिजिएस्ट वाइडेस्ट भी कहलाती है, एक तो वाइड है। ओके, केनाल स्ट्रीट के बारे में मैं थोड़ी सी आपको विजुअल्स दिखा लेती हूँ।
ये है केनाल स्ट्रीट। अब ये आपको जो है हलचल जो हो रही है ना लोगों की, और ये आना जाना है, इतनी सारी भीड़, तो इससे ही पता लग रहा है कि ये एक तो बिजिएस्ट स्ट्रीट है और दूसरा वाइडेस्ट भी है। ओके, ये देखा। अब ये है केनाल स्ट्रीट। ओके, बिजिएस्ट है ये क्योंकि इधर से भी वो लोग आ रहे हैं हर जगह से, तो इस इधर जो है वो देखें कुछ चीजें हैं, पार्क है या ये दूसरी चीजें हैं। ओके, तो ये बेसिकली बिजिएस्ट है स्ट्रीट। ओके, वाइडेस्ट बिजिएस्ट, और ये कहाँ पे है? यूएसए में है, अमेरिका में है। ओके, वाइड रोड विथ मेनी लेन्स, राइट। आगे आ जाते हैं हम लोग, ब्रॉडवे यूएसए में है, ब्रॉडवे स्ट्रीट। अब आपको पता है जितना स्ट्रीट ब्रॉड होगी तो हमें क्या होगा कि थिएटर्स की तरह जो मूवी, मतलब हम, मैं ऐसे ही आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ ना, जैसे कि मैं आपको जस्ट एज ए निमोनिक टेक्निक बता रही हूँ। एक आप टेक्निक ऐसे ही याद कर लें कि भाई जब आप बड़ी एलईडी पे देखते हैं मूवीज, तो वो आपको बिल्कुल सिनेमैटिक व्यू देती है। ओके, सिनेमा में देखते हैं जाके तो उससे बहुत ज्यादा मजा आता है। तो जितनी स्ट्रीट बड़ी होगी ना, ब्रॉड होगी, तो थिएटर्स होंगे, जो चीजें होंगी, ये वो भी देखने में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो या इन चीजों को देखने में हमें मजा आएगा ना। ओके, ब्रॉडवे famous for theaters and musicals and the entertainment industry। ओके, ब्रॉडवे पे आ जाते हैं तो ये हार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। आप ये देख रहे हैं कितनी हलचल है, कितना हैपनिंग सा माहौल है। तो जैसे अलादीन और ये सारी चीजें, राइट, तो इससे ही पता लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जो है वो अ, जगह होगी, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी होगी, राइट, या म्यूजिक म्यूजिक के लिए या थिएटर्स के लिए, तो इधर थिएटर्स भी ज्यादा होंगे। इसे इसलिए कहते हैं हार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ये अमेरिका यूएस में है। थिएटर लाइट्स आप देख सकते हैं इसमें, ये सारी लाइट्स हैं। ओके, आगे हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट जो है वो वोल्केनो। अब इसमें भी करेक्शन नीडेड है क्योंकि उस पीडीएफ में थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं। ओके, वोल्केनो, करेक्शन कीजिएगा आप, योर नोट इज रॉन्ग एंड हवावे इज अ पार्ट ऑफ यूएसए नॉट द इटली। हवावे जो है वो हिस्सा है यूएसए का, इटली का नहीं है, ये बिल्कुल सही है। मोआना लाओ, मोना लाओ जो है इज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज। मोना लाओ जो है ना, वो मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ओके, तो हवावे पार्ट है यूएसए का, राइट। अब ये देखें, ये पिक्चर्स है इसकी, माना लाओ, ये वॉल्केनो, ये देख रहे हैं लावा, ये बड़ा ये डेंजरस है, अगर ये फटे तो फिर पता चले, राइट, ये देखें। ओके, ये पिक्चर्स आप देख लें, आपके क्या पता कभी माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये आपको जो है वो पिक्चर्स एटलीस्ट याद होंगी, माइंड में होंगी, तो आप जो है वो सही क्वेश्चंस तक पहुंच पाएंगे। Hawaii is the part of USA, not the Italy, and Mauna Loa is one of the most active volcanoes। अब ये एक्टिव वोल्केनो है। ओके, वोल्केनो इरप्टिंग, ये पिक्चर है कि यहाँ से ये वोल्केनो, यहाँ से ये लावा इरप्ट हो रहा है, निकल रहा है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। तो नेक्स्ट वन लाइनर है फ्लीट स्ट्रीट के बारे में, राइट। फ्लीट स्ट्रीट जो होती है वो, फ्लीट स्ट्रीट हिस्टोरिकली नोन एज द सेंटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नलिज्म इन लंदन। अब फ्लीट स्ट्रीट भी लंदन में है। हिस्टोरिकली से जो है ये फेमस होती थी, जैसे पहले न्यूज़पेपर्स बहुत ज्यादा पढ़ी जाती थी। ओके, अब लोग पढ़ते भी हैं न्यूज़पेपर, तो मेरे जैसे लोग तो इसमें पढ़ लेते हैं, अपना लैपटॉप में ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये कन्वीनियंट लगता है मेरे जैसे लोगों को। कि तो ये हम जब छोटे होते थे तब ये न्यूज़पेपर का बड़ा रवाज होता था। सुबह को न्यूज़पेपर आती थी, फिर जो है वो सारे घर में वो घूमती थी, एक एक बंदा करके, बड़े जो होते हैं घर के वो पढ़ते थे न्यूज़पेपर को, और उससे जो है वो इंफॉर्मेशन लिया करते थे। बट अब जो है वो मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया का दौर है, उसमें इन चीज़ों की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है। ओके,
प्रिंट मीडिया का दौर आ गया है, सोशल मीडिया का दौर आ गया है। ओके, तो ये हिस्टोरिकली नोन थी द सेंटर ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स इन लंदन। ओके, फ्लीट स्ट्रीट मीडिया हब है, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस भी इधर ही है। ओके, ये फ्लीट स्ट्रीट को हम लोग थोड़ा से विजुअल्स देख लेते हैं। ये फ्लीट स्ट्रीट है। ओके, दिस इज अ फ्लीट स्ट्रीट, फ्लीट स्ट्रीट। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं कि स्ट्रीट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इज इन Oxford Street is in London. Okay, the busiest shopping street in London. ये जो है वो busiest shopping street है लंदन की। ओके, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट देख लेते हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट को। ओके, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जो है वो बिजिएस्ट है शॉपिंग के लिए स्ट्रीट इन द लंदन। ये आप देखें, ये ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है। वाओ, जबरदस्त। ओके, ये देख लें आप। राइट, क्राउडेड है शॉपिंग, क्राउडेड शॉपिंग रोड है ये, बिजिएस्ट शॉपिंग स्ट्रीट है लंदन की है ये भी। ओके, कितने देखें साफ सुथरे मुल्क हैं, कितने बड़े बड़े रोड्स हैं, कैसे अमन के साथ लोग घूम रहे हैं। राइट, अब आ जाते हैं लॉम्बार्ड स्ट्रीट पे। कुछ ही स्ट्रीट रह रही हैं, वो मैं आपको भी करवा लेती हूँ। ओके, तो ये जो है वो लॉम्बार्ड स्ट्रीट जो है वो है सैन फ्रांसिस्को में है। ओके, ये किस वजह से फेमस है? ये फेमस है अपने शार्प कर्व्स की वजह से। क्रू क्रूकेड क्रूक्ड डेस्ट स्ट्रीट। ओके, क्रूक्स है मतलब इसमें क्रूक कहते हैं ना, ये जैसे शार्प कर्व्स ये देख रहे हैं। वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। राइट, कितनी देखें खूबसूरत बनी हुई है ये। जैसे सांप सरप्टिशियस होता है ना, हिडन होता है अंडर कवर, ये सांप की तरह इसमें बल है स्ट्रीट में। और ये सैन फ्रांसिस्को में है। देखें, डू नॉट एंटर। वाओ, वेरी नाइस स्ट्रीट, वेरी नाइस। अब गाड़ियां भी जो है वो कितनी आराम से जा रही हैं, देख रही हैं। राइट, लोग बैठे हुए हैं मजे से। ये बड़ी अच्छी लगी मुझे, इसको देखना चाहिए। राइट, ओके, लंबार्ड स्ट्रीट कहते हैं इसे, लंबार्ड स्ट्रीट सैन फ्रांसिस्को है, जिगजैग रोड है। ओके, शार्प कर्व से इसमें कॉल्ड द क्रूकेड टेस्ट स्ट्रीट। अब आप यहाँ उधर जाएंगे ना अपना मालम जब्बा की तरफ, या आप मरी जाएंगे, तो उधर भी ऐसे ही रोड्स हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आगे क्या है। बट ये भी एक अच्छी चीज है। ओके, कर्वी रोड भी इसे कहते हैं ना, कर्वी जिगजैग रोड। ओके, अब वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क की बात करें, वॉल स्ट्रीट की जो न्यूयॉर्क में है। ओके, लंबॉर्ड स्ट्रीट कैलिफोर्निया। ओके, अब ये जो है वो वॉल स्ट्रीट है। वॉल स्ट्रीट देखें, ये वॉल है। ओके, और ये वॉल स्ट्रीट के बारे में बताया जा रहा है। सी, वॉल स्ट्रीट है ये। ओके, लोकेटेड है न्यूयॉर्क सिटी में। इट इज़ फाइनेंशियल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, ये फाइनेंशियल सेंटर है दुनिया का, वॉल स्ट्रीट फाइनेंशियल सेंटर। ओके, वॉल स्ट्रीट इज इक्वल्स टू ग्लोबल फाइनेंस हब, ये ग्लोबल फाइनेंस हब भी इसे कहते हैं। ओके, वॉल स्ट्रीट ग्लोबल फाइनेंस हब located in New York City. It is a financial center of the world. Wall Street Global Finance Hub है ये। ओके, स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, बुल स्टेचू मैंने अभी आपको दिखाया। ओके, अब जो है वो आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। ग्रोसवेनर स्क्वायर लंदन में है। ग्रोसवेनर जो है स्क्वायर है, प्रीवियसली हाउस्ड द यूएस एम्बेसी इन लंदन। ओके, ग्रोसवेनर स्क्वायर प्रीवियसली हाउस्ड द यूएस एम्बेसी। हम लोग इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो ये जो है वो लंदन में है ये भी। ओके,
थोड़ी सी इमेजेस इसकी देख लें तो ये देखें, इसकी इमेज जो है ये है वो स्क्वायर, देखें। ओके, तो ये है प्रीवियसली हाउस्ड द यूएस एम्बेसी इन लंदन, और एम्बेसी बिल्डिंग जो है वो यूएस फ्लैग यूएस। ओके, तो ये था जो है वो हमारा आज का क्लास। तो अभी मैं आपको वो दिखा देती हूँ जो पीडीएफ था, तो उससे जो है वो मैं आपसे थोड़ा सा क्विज ले लेती हूँ, ठीक है। ओके। ओके, तो आप मुझे बताएं कि जो बॉन्ड स्ट्रीट है वो कहाँ पे है, क्यों फेमस है वो। राइट, मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी ना बॉन्ड स्ट्रीट की, ज्वेलरी और वो भी दिखाए थे, ज्वेलरी के शॉप्स, डिजाइनर के जो है वो शॉप्स, बड़े बड़े ब्रांडेड शॉप्स की दुकानें, वो जो है वो बॉन्ड स्ट्रीट लंदन में है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे थी, इंडिया, मुंबई। ओके, तो ये भी स्टॉक एक्सचेंज के लिए फेमस थी। आगे आ जाते हैं, आप मुझे बताएं डाउन स्ट्रीट जो था जिसके डोर पे 10 लिखा हुआ था, वो किसकी रेजिडेंसी है। यस, बताएं। ये जो है वो वेस्टमिनिस्टर इंग्लैंड के लिए है। ओके, ये ऑफिशियल रेजिडेंस है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, इसको नेम किया गया आफ्टर सर जॉर्ज ब्राउनिंग। ओके, डिप्लोमेट थे ये अंडर द क्रॉमवेल एंड द किंग चार्ल्स टू। एल्गिन स्ट्रीट जो हमने पढ़ी थी, ओके, ये स्कॉटलैंड में नहीं थी। एल्गिन स्ट्रीट का मैंने बताया था कि इसमें जो है वो इंफॉर्मेशन गलत लिखी हुई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, आइंदा अगर आए तो ये एल्गिन स्ट्रीट जो है वो कहाँ पे है, ये कनाडा में है। ओके, एल्गिन स्ट्रीट इज इन कनाडा। ओके, एंड इट इज, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रीट जो है वो ये नहीं है। शॉर्टेस्ट स्ट्रीट भी मैंने बताई थी, वो कौन सी थी, एबेनेजर पैलेस जो स्कॉटलैंड में था, वो मैंने आपको दिखाया था, वो थी शॉर्टेस्ट स्ट्रीट। आगे हम लोग आ जाते हैं कि जो है वो यंग स्ट्रीट लोकेटेड है टोरंटो कनाडा में, इट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीट ऑफ द वर्ल्ड भी है। आगे आ जाते हैं कि विकोलो डेला वरीलिटा जो है इज अ वर्ल्ड्स नेरोएस्ट स्ट्रीट है। ओके, क्या है ये नेरोएस्ट स्ट्रीट के बारे में बोला गया है कि ये नेरो है। जो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, केनाल स्ट्रीट जो था वो बिजीएस्ट था, मैंने आपको बताया था, एक पिक्चर दिखाई थी जिसपे यूं केनाल स्ट्रीट बनी हुई थी, ये यूएसए में है। ब्रॉडवे होगा, ब्रॉड रोड होगा, ब्रॉड होगी तो वो क्या होगा, थिएटर्स के लिए जो है वो फेमस होगा। ओके, सिनेमेटिक सिनेमास के लिए, हॉल्स के लिए रिगार्डेड एज द बिगेस्ट स्ट्रीट इन द वर्ल्ड। ओके, फ्लीट स्ट्रीट की बात करूं, फ्लीट स्ट्रीट इज इन लंदन वेयर द न्यूज़पेपर ऑफिसेज एंड द प्रेस एजेंसीज आर लोकेटेड। ओके, फ्लीट स्ट्रीट क्या है, फ्लीट स्ट्रीट की बात करें तो ये लंदन में है। न्यूज़पेपर ऑफिसेज एंड द प्रेस एजेंसीज के लिए फेमस है, मैंने आपको बताया था फ्लीट स्ट्रीट। ओके, अब आप मुझे बताएं लंबार्ड स्ट्रीट किसके लिए फेमस थी, बताएं। कर्व्स के लिए, कितनी अच्छी वो थी पिक्चर जिसमें हमने ये देखा था, एक कर्व्ड रोड देखा था, ये लंबार्ड था, लंबार्ड स्ट्रीट। ओके, सैन फ्रांसिस्को में बिजिएस्ट शॉपिंग सेंटर ऑफ द लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट थी, कितनी ब्यूटीफुल थी वो भी। ओके, आगे आ जाते हैं कि वॉल स्ट्रीट के बारे में हमने पढ़ा था। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में थी, बिल्ट इन 1653, फेमस फॉर बैंकिंग, फाइनेंस एंड स्टॉक एक्सचेंज, इन विच लंदन स्ट्रीट इज द यूएस एम्बेसी, ग्रोस ग्रोसवेनर। ओके, स्क्वायर में है ये। राइट, तो ये था आज का क्लास। उम्मीद है आपको यह जो है वो डिफरेंट स्टाइल लेक्चर का अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। तो प्लीज, अगर आपको कुछ जो है वो इससे हेल्प मिली हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेटेड रखता है, इससे और कुछ नहीं होता, हमारे चैनल की रैंकिंग बढ़ती है। राइट, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आपकी हर मसले का हल अल्लाह पाक जो है वो हल करे और आपको दिल का सुकून नसीब करे। आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।